हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सी एच ई टी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए और मास्टर कोर्सेज के लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि आपका एडमिशन हो पाए, इस टॉपिक पर बात करूंगा। पूरा प्रोसीजर क्या है समझाऊंगा, बिल्कुल बारी बारी से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले ए बी वी एम यू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना है। क्या हो रहा है जी? जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक बार पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सी एच ई टी बैचलर मास्टर मॉपअप राउंड की रजिस्ट्रेशन विंडो अब लाइव है। तो ये दो कोर्सेज हमारे पास में सी एच ई टी के, ये बैचलर कोर्स और नीचे ये रहा मास्टर कोर्स। तो इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिनके रिजल्ट में आया था क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लेकिन उन बच्चों ने नहीं किया हुआ था, तो वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन सीटें नहीं अलॉट हुई, वो लोग भी कर सकते हैं। तीसरे वे कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, बाद में सीट को रिजाइन किया था, वो लोग भी कर सकते हैं। और चौथे वे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, ना तो डिक्लाइन किया ना तो फ्रीज किया, वो लोग 5,500 रुपये वापस से भरेंगे, तब जाकर के काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था और कोई रिजाइन नहीं दिया था सीट से, वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे पता है चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाई होंगी, तो वापस से वीडियो करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, पहले तो काउंसलिंग डेट आप देख लीजिए किस बीच में काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि टाइम मिला नहीं है, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। तो जो कुछ करना है समय से करना है। पेज को ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉपअप काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। तो काउंसलिंग जो हमारा स्टार्ट है, यहाँ से देखो आज से स्टार्ट है 4 अगस्त से। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, चॉइस फिलिंग चलेगा। बात क्लियर? ये 4 से चलेगा 6 तक, 4, 5, 6 3 दिन का टाइम आपके पास दिया। उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट 7 अगस्त को आ जाएगा। 7 से 12 के बीच में अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज पहुंच जाओगे। ठीक है, एक बार पेज को करता हूँ पीछे। आपको क्लियर हो गया कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या कुछ डेट रहने वाली। लेकिन उसके पहले आपको सीट मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। सीट मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ लोगे तभी दोस्तों आपका एडमिशन हो पाएगा। इसमें मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं पेड काउंसलिंग करवाता हूँ, आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रही बात, जो बच्चे हमसे बुकिंग करवा चुके हैं अभी तक उनको लिस्ट नहीं पहुंची है, मुझे पता है, लेकिन परेशान नहीं होना आप लोगों को, सभी लोगों को रात तक में लिस्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, साथ में वो बच्चे हमको ज़रूर से एक बार एसएमएस करके इन्फॉर्म करें जिनको फर्स्ट काउंसिल जिन्होंने किया। अगर सीट नहीं मिला है आप लोग एसएमएस करिए, वैसे टीम के तरफ से आपको एसएमएस जाएगा ही जाएगा। बाकी और बच्चे जो मॉपअप काउंसिल में डायरेक्ट से बुकिंग कराए थे उनके तक एसएमएस जा चुका है। तो जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं अलॉट हुआ था वो लोग भी एसएमएस कर दे, जिससे उनको दूसरी लिस्ट क्रिएट करके हम भेज सकें। ठीक है, बाकी वो टीम का काम है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी। रात तक में सभी को पहुंच जाएगा। रही बात, जो लोग पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं इस नंबर पे सिंपल में एसएमएस कर सकते हैं, 9517193475। ठीक है, इस पर लिखिएगा CAHET पेड काउंसलिंग। इससे ज़्यादा दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ढेर सारे एसएमएस आ रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है आपको रिप्लाई ना जाए, तो सिर्फ इतनी चीज़ें लिखें। रही बात, तो इस पे बोला गया था 3 बजे के बाद से 2,000 चार्जेज हो जाएंगे पेड काउंसलिंग के, लेकिन देख रहा हूँ ढेर सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप 1000 ही रखिए। तो चलिए, 1000 रुपये ही रखा गया पूरी काउंसलिंग के दौरान में। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं आपको सीट नहीं दिलवा पाता हूँ तो ये पैसे आपके एक भी रुपए नहीं रखे जाते, डायरेक्ट से वापस कर दिया जाता आपके क्यूआर को मांग करके। सीट दिलवाऊंगा तभी पैसा चाहिए, अदरवाइज दोस्तों एक भी रुपए हमको नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अभी सीट मैट्रिक्स को ज़रा सा समझ लेता हूँ। बहुत सीटें हैं दोस्तों, मोर देन सफिशियंट है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। रैंक थोड़ी सी अच्छी होगी, मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। एक मैं समझाता हूँ, बाकी आप खुद से समझिएगा। जैसे हमारा सैफई इटावा में पहला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, उसके लिए 32 सीटें रहने वाली है, अभी भी 32 सीटें बची हुई है। कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करो, सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेना। फीस स्ट्रक्चर में मैं पहुंच रहा हूं, तो यहाँ की जो फीस है टोटल 4 साल का है हमारा, टोटल तो दिखाई नहीं रहे।
देख लो, वैसे बहुत ज़्यादा फीस नहीं, यहाँ इनके यहाँ 1 लाख है, कुछ 8 हज़ार ऐसे कुछ है दोस्तों फीस। तो आप ये देख लीजिएगा, अभी थोड़ा मतलब जल्दी में ही आया है तो इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। बाकी देख लो, हॉस्टल है क्या? जी हाँ, हॉस्टल रहने वाली है। हॉस्टल देख लेना, फीस देख लेना, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट के लिए भी। बात क्लियर। अभी मैं यहाँ सीट के बारे में आता हूँ। अनरिजर्व के नीचे 17 लिखा, EWS 1, OBC 9, SC के नीचे 5, ST के नीचे 0। क्या एसटी को यहाँ पर सीट नहीं अलॉट होगी? बिल्कुल होगा, ध्यान से समझिए। ये अनरिजर्व का 17 लिखा है, मैं इसके नीचे क्लिक कर लेता हूँ आँख वाले ऑप्शन पर। अब देखिए, कह रहे अनरिजर्व ओपन की 14 सीट है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, ईएक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, एनसीसी वालों के लिए सीट नहीं बची है। आखिर यहाँ पर सीट अलॉट किसको होगा? इस बात को अगर आप समझ गए तो काउंसलिंग करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 14 सीट है, इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखो, ये अनरिजर्व मतलब जनरल, उनको तो मिल ही सकता है। EWS को भी मिल सकता है, OBC को मिल सकता है, SC को मिल सकता है, ST को मिल सकता है, PH को भी मिलेगा, FF को भी मिलेगा, EX आर्मी वालों को भी मिल जाएगा, एनसीसी वालों को भी मिल जाएगा। इतने लोगों को ये सीट अलॉट की जा सकती है, क्योंकि ये अनरिजर्व सीट है। अनरिजर्व का हिंदी में बोलूँ मैं तो अनारक्षित सीट है। मैं बार बार वही एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन वाला। वहाँ पर देखो, अनरिजर्व क्या बोलते हैं उसको, जनरल, जनरल डिब्बा, वहाँ पे हर कोई सफ़र करता है। ऐसा मतलब उसका नहीं है कि वहाँ पर सवर्ड जातियाँ करती है, सवर्ड लोग करते, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर कोई करता है, तो इसका भी मतलब है यहाँ पे हर कोई एडमिशन ले सकता है। बात क्लियर। लेकिन यहाँ पर सीट पाने के लिए ना, इनकी कट ऑफ में आना ज़रूरी है। इनकी कट ऑफ में आओगे तभी जा कर के सीट मिलेगा। जैसे मैं बोल दूँ, सैफई से ऑप्टोमेट्री का जो कट ऑफ गया, रैंक बताता हूँ, वो मान लो चलो मैंने बोला 500 रैंक गया, ये ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना जाएगा नहीं। ठीक, मैंने बोला 500 रैंक, तो 500 रैंक में जितने भी SC आएंगे सबको अलॉट होगा। OBC, EWS, SC, ST, ये PH, FF, EX आर्मी, NCC, जिनका भी ओपन रैंक होगा इसमें सबको अलॉट कर दिया जाएगा। अभी जैसे ये SC का मान लिया एक बच्चा है, इसको यहाँ पर सीट अलॉट हो गई, तो यहाँ से सीट घट के 13 हो जाएगा, लेकिन ये 5 सीटें अभी भी बची रह जाएंगी। बात क्लियर। इस तरीके से सीट अलॉट किया जाएगा। OBC की 9 सीट है, मान लिया 2 बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी, तो 13 में से 2 चला जाएगा, 11 बच जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ 9 सीट बची रहेगी। लेकिन ये जो अनरिजर्व PWD का सीट है, इस पर सिर्फ अनरिजर्व के PWD के बच्चों को ही सीट मिलेगी। EX सर्विसमैन जो है, सिर्फ EX सर्विसमैन के बच्चों को ही सीट मिलेगी, वो भी अनरिजर्व के। फ्रीडम फाइटर जो है, इन्हीं को सीट मिलेगी, और अनरिजर्व के बच्चों को, बाकी लोगों को यहाँ पर सीट नहीं मिलने वाली है। तो आप अनरिजर्व ओपन की सीट को ले सकते हैं अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो। EWS के सामने 1 लिखा है, और वो EWS ओपन का सीट है। कहने का मतलब, अगर आप अच्छी मेरिट लेकर के आए हो, रैंक अच्छा है, तो जनरल की सीट लेने की क्षमता रखते हो, उस कट ऑफ में आ रहे हो तो बेहतर है। बाकी EWS की वजह से आप सोच रहे हो तो मिल जाएगा, तो आपके लिए सिर्फ 1 सीट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। OBC के सामने आता हूँ, 9 सीट है, तो 1 PWD का है और 8 OBC का है। इस पर सिर्फ और सिर्फ OBC का एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर SC ST का एडमिशन होगा, सिर्फ OBC का। जिसमें OBC ओपन की 8 सीटें हैं, जिसपे हर कोई ले सकता है। OBC का PWD ले सकता है, EX सर्विसमैन ले सकता है, फ्रीडम फाइटर ले सकता है, NCC ले सकता है। लेकिन उसके लिए OBC की कट ऑफ में आना ज़रूरी है। लेकिन ये जो PWD की सीट है, इस पर सिर्फ PWD वाले बच्चे ही एडमिशन करवा सकते हैं। SC की बात करूं तो इसमें भी PWD में 1 सीट है, बाकी 4 सीटें इनकी है। ये सभी लोग ये सीट ले सकते हैं, लेकिन इसमें कट ऑफ में आना ज़रूरी होगा। बाकी PWD की सीट जो है, इस पर PWD का ही बच्चा एडमिशन करवा सकता है। कुछ इस तरीके दोस्तों, सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझ लो। अभी तो बहुत सीटें दिख रही, 32, 18, 17, 19, 33, 33, 31, 12, 7, 20, 13, 2, 4, 4, 5, 3, 2, कहाँ तक पूछे, 15, अभी और भी है। ये सभी आप देख पा रहे हो, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी काफ़ी सीटें दोस्तों बची है। अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। रही बात, मैं उन बच्चों से फिर से बोलना चाहूँगा जिन्होंने पेड काउंसलिंग करवाया, ज़रा भी परेशान नहीं होना, पूरी जिम्मेदारी है, आपको लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतर यह है, मैं टाइम लेकर के दूंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए वो बड़ी चीज़ है। बहुत ऐसा नहीं है आज ही काउंसलिंग करके आपको कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको सीट मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं उसके लिए
प्रोवाइड करूँगा आपको लिस्ट। रात भर में सभी बच्चों को 500 प्लस स्टूडेंट्स है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस एक क्लिक किया तो सभी का हो जाएगा। धीरे धीरे से क्रिएट किया जाएगा और धीरे धीरे से बच्चों को सेंड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और सभी को पूरी कोशिश रहेगी हम रात तक में ही प्रोवाइड करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।